Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके विरोधि नश्यति। कस्य प्रपन्ना अखिललोकपानां अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तये तीर्थकीर्ते। आज का जो श्लोक है स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 45, जिसमें विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न और जिसपे कंटिन्यू निरंतर चर्चा चल रही है नाना प्रकार के भक्तों के द्वारा। तो इसमें ये श्लोक का भी सेवा मुझे दिया गया है साधु संघ की तरफ से, तो मैंने इस पर जो थोड़ा बहुत तैयारी किया है मैं आपके आगे बोलता हूँ। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानविनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वयं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सत्यं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर वसुन्ना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो मैं आप सभी को पहले यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया और कुछ बोलने का मौका दिया। वैसे तो हम कुछ करते नहीं, लेकिन इस बहाने कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम इसका तात्पर्य बड़ा है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हमको तात्पर्य में नहीं जाना है। तो इसमें बताया, अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है। तो एक चीज का यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि केवल जो कीर्तन या जो गुणगान ये जो होता है ये केवल भगवान का ही होता है, भगवान का और भगवान के भक्तों का। इसके अलावा हमें किसी का भी कीर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग भी यही कहते हैं कि हमें केवल भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए। जो भी जिसको मानता है बताते हैं कि हमें केवल कीर्तन, केवल नाम भगवान का ही लेना चाहिए। और कीर्तन भी करना हो, अगर गुणगान भी करना हो तो उन्हीं का ही हम कर सकते हैं, और हम किसी का कर भी नहीं सकते हैं। और जब हम किसी और का करने जाते हैं तो हम बहुबंधन में बंध जाते हैं। और ये ही हमारा सत्य है, यही हमारा हाल है। हमने आज तक भी हमने देखो भगवान का जब जब कीर्तन किया है। ये शीला प्रभुपाद जैसे भक्त जब आते हैं
और वही शुद्ध भक्त हैं और वही भक्ति करते हैं और वही भगवान का सही से गुणगान कर सकते हैं। हम तो केवल थोड़ा बहुत कुछ भी कर सकते हैं, बाकी लगता नहीं है कि शिला प्रभुपाद जैसे, अगर शिला प्रभुपाद ने जो भगवान का गुणगान किया, जो उन्होंने पूरे कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में फैलाया, ये केवल एक शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं, है ना। हम तो हमारी साधना में भी काफी बार समस्या आ जाती है, लेकिन एक शुद्ध भक्त अगर हम देखते हैं तो कैसे उन्होंने भगवान का कीर्तन किया। और वही तीर्थ स्थान जो वृंदावन में थे, जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने भजन कुटीर है, जहाँ पर उनका, जहाँ वहीं पर सीधा रूप गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, वहीं से उन्होंने याचना प्रार्थना करके और विदेशों में जा करके इन्होंने पूरे विश्व को इस वक्त उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन से गूंज कर दिया और वहां के लोग भी भक्त बने। और तो ये है भगवान का कीर्तन करना, भगवान के गुणगान का करना। तो हमें भगवान का और भगवान के भक्तों का, दोनों का ही कीर्तन करना चाहिए। लेकिन अगर आज हम यहाँ पर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन, आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा, जो भक्त पढ़ के आएंगे, जो 24 घंटे ही भगवान का ध्यान करता है। बिल्कुल अर्जेंट आया प्रिया। तो हम देखते हैं कि जो 24 ही घंटे भगवान का कीर्तन करते हैं, जैसे 9.22 श्लोक में अगर हम देखते हैं, योग क्षेम महामहिम वाले श्लोक में 24 ही घंटे जो भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उन्हें भगवान द्वारा वो रक्षित रहते हैं, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि हम कितने घंटे भगवान का कीर्तन करते हैं, हम का मतलब यहाँ पे मैं मेरे लिए लूंगा, आप तो वहाँ पे सभी सीनियर भक्त हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि हम 24 घंटे में हम कितना कीर्तन करते हैं, कितने क्षण हम भगवान के बारे में हम सोचते हैं। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि हम जितनी देर भगवान के बारे में सोचते हैं ना, उतनी देर हम माया से मुक्त हैं। जितनी देर हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचा है, जितनी देर हमारे हृदय में, मन में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन चल रहा है, उतनी देर ही हम माया से मुक्त हैं। अन्यथा हम माया से मुक्त नहीं है, हम माया में ही लगे हुए हैं। तो हम किन का चिंतन करते हैं? यहाँ पर तो सभी भक्त हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन हम बाहर की दुनिया में जब थोड़ा चलते हैं, अगर थोड़ा हम बाहर की साइड अगर हम चलते हैं, तो हम देखते हैं जो नए नए लोग होते हैं, जो अभी इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े हैं, वो भी बंधे हुए हैं। हम बाहर की दुनिया में जब हम देखते हैं, तो अभी जो कलयुग चल रहा है, तो सभी लोग 90%, 80% या 95% लोग सब मोह माया से ग्रसित हैं, चारों नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन हम कुछ, अगर उनमें भी हम कुछ देखें, जो सात्विक भी लोग हमको दिखते हैं, जिनसे कई बार हमारे भक्त भी, हमारे जो हमारे जो भक्त हैं ना, वो भी उनसे प्रेरित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सुबह को जल्दी भी उठते हैं और रात को जल्दी भी सो जाते हैं और बहुत कुछ अच्छा अच्छा करते रहते हैं। उनके घर में कुछ 4 नियमों का पालन भी होता है, लेकिन बस उनमें एक कमी रहती है कि वो, उनको प्रॉपर पता नहीं है कि वो भगवान कौन है। वो किसी भी देवी देवता की पूजा कर लेते हैं, है ना। तो वो सतोगुण में जरूर आता है, लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, ये तीनों गुण होते हैं ना, ये हमें बांधने वाले होते हैं। तो चाहे सतोगुण भी होता है ना, कोई व्यक्ति सतोगुण हो सकता है संसार में, लेकिन वो जब तक कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो जब तक वो कृष्ण भक्त नहीं है, जब तक वो इस संसार से मुक्ति पा नहीं सकता। तो सतोगुण भी हमको बांधता है ज्ञान के प्रकाश में। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम प्रचार करने जाते हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी हम 1-1.5-2 साल से हमारे यहाँ मुरलीपुरा एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पर JSD जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के प्रोग्राम चलते हैं। उसके बाद हम नए नए लोगों को 50-60 लोगों का एनरोलमेंट करते हैं, और 50-60 लोगों को जब हम ढूंढने जाते हैं बाजार में, तो कम से कम भी 700-800 लोगों के पास जाना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से 50 आते हैं। तो 50 लोगों में से जब हम उनको JSD जो 5-6 लाख से देते हैं, उनसे राशि हम लेते हैं, उनको फिर प्रसादम वगैरह देते हैं। उनमें से भी वो कुछ लोग केवल देखने के लिए आते हैं कि क्या 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 है, चलो देख के आते हैं एक बार। तो उनमें से कुछ लोग आते हैं, उनको जब हम पूरा बताते हैं, जो हमारे टॉपिक होते हैं कि मैं कौन हूँ, वास्तविक सुख क्या है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैं कौन, भगवान एक या अनेक, इस तरीके से करते हैं। फिर उनको हम भक्ति भिक्षा में ले आते हैं। हम देखते हैं कि वो भी जब 500-600 लोगों के पास हम जाते हैं, उनमें से
50 लोगों को ही हम एकत्रित कर पाते हैं। उनमें से भी जिस दिन भक्ति वृक्षा होती है उसमें से 20% लोग टूट जाते हैं, 20-30% लोग टूट जाते हैं। फिर भक्ति वृक्ष चालू होते होते लास्ट में 25-30 लोग ही रह जाते हैं हमारा। फिर हमको पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 7-8 माला तक ही आ पाएंगे 64 सप्ताह में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 16 माला तक पहुंच पाएंगे, गुरु चरणाश्रय तक पहुंच पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा जो प्रचार में मदद कर पाएंगे, अगला भक्ति वृक्ष चला पाएंगे, है ना। तो हमको पता चलता है कि आज के संसार में अगर हम बाहर निकलते हैं देखते हैं कि अगर किसी की रेस्टोरेंट की दुकान है ना तो आज की तारीख में कमा के खा लेगा। मतलब भोजन की थाली आज की तारीख में अगर बाहर बेचने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस आपको करना है, लोग आएंगे आपके अपने, क्योंकि लोगों को भूख लगती है, आते हैं। तो आध्यात्मिकता की तो भूख लगती ही नहीं है लोगों को, बिल्कुल आध्यात्मिकता की भूख लोगों के अंदर है ही नहीं। जब हम बाहर निकल के देखते हैं संसार में, और जब हम बाहर जाकर के जब हम प्रचार करने जाते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं नए लोगों के पास जाते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम कितने सुखी हैं, हम कितने शिला प्रभुपाद की उस वक्त हमको पता चलता है कि हे प्रभुपाद क्या आपने हमको दे दिया, हम तो इसके लायक ही नहीं थे, हम भी ऐसे वैसे भटकते रहते हैं। जब अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या लोगों के आंसर रहते हैं। 50 लोग के पास जाते हैं 1 to 1 में, तो फिर 1 या 2 लोग हाँ करते हैं। कई लोगों के तो आंसर ऐसे होते हैं, नहीं चाहिए, बकवास, ले जाओ, अब क्या उनसे लड़ने बैठे हम उधर, नहीं ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, नहीं भगवत गीता हमको पढ़नी नहीं है, भगवत गीता तो इसको पढ़ने से तो हम नास्तिक बन जाएंगे, इसको पढ़ने से मैं नास्तिक बनाओ, उसको दिखाओ बंद मेरे को, नहीं हमारे घर पे रखी हुई है। अरे ये भगवत गीता तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे घर पे कोई ऐसी जगह ही नहीं है मैं जहाँ को रख सकूं। क्या क्या लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं भगवत गीता के प्रति। और लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हम रोकते हैं और वो बोलते हैं प्रभु जी क्या है भगवत गीता कितने की, 230 रुपए की, हाँ ये लो, लेके चल जाता है, तब हमको पता चलता है कि भगवान की कृपा कहाँ से कैसे काम कर रही है। इतने लोगों ने मना कि एक नहीं क्यों हाँ किया, तो भगवान बताते हैं कि कोई एक दुर्लभ ही होता है जो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जितने भक्त बैठे हुए मानने हैं कि जो इन 4 नियमों का पालन करके 16 माला जप करके सुबह पहले भागवतम की सेवा में आते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकते। ये सब हम यहाँ पर जो भी हैं ये अच्छे हैं। जब हम बाहर निकल के देखेंगे तो हमारी अच्छाईपन हमको दिखेगा कि हाँ ठीक है हम सही है, नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि हमेशा हमको भगवान ने कुछ कमी दे रखी। नहीं, भगवान ने हमको जितनी सुविधाएं और जितना हमको दे रखा है ना, शायद ही किसी को दिया होगा। तो हम देखते हैं कि हम जो बाहर हम निकले, टॉपिक ये था हमारा, जब हम बाहर निकलते हैं तो वो लोग वो किन का गुणगान करते हैं, वो केवल शरीर अपने आप को मानते हैं और दूसरे शरीरों का गुणगान करते हैं। न वो अपने आप का आत्मा मानते हैं, न भगवान को परमात्मा मानते हैं। उनका केवल फिलॉसफी इतनी होती है, उनको भगवान से कोई मतलब भी नहीं होता है। वो भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना तो उनको भगवान नहीं चाहिए होते हैं, उनको भगवान नहीं चाहिए होते। उनको एक, हमने जो एक सीरियल देखते थे पहले छोटे थे तो अलादीन का चिराग आता था, तो उसमें एक चिराग होता था, उसको हम घिसते थे तो उसे थोड़ा सा स्मोक निकल करके एक जिन्न आता था बाहर, वो जिन्न बोलता था हे हुकुम तुमको क्या चाहिए, तो उसको खाने पीने का सामान चाहिए या उसको कुछ सोना चांदी चाहिए या उसको घर चाहिए, वो उससे मांगते थे तो वो उसको दे देता था, तो वो सब खुश हो जाते थे, हाँ हाँ सब चाहिए। वो फिर चिराग अंदर वो जिन्न वापस चिराग के अंदर चल जाता था। तो हम भी देखते हैं कि हम जो लोग बाहर की दुनिया में हैं उनको भगवान केवल चिराग जिन्न के रूप में चाहिए। बस हम भगवान के मंदिर जाएं, 10, 20, 25, 50 रखें और हमारी एक लिस्ट रख दें और भगवान हमारी पूरी कर दें, तब तो भगवान है। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। लेकिन जब हम ये कृष्ण भावनामृत में आते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान लेते हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं या भक्ति वृक्ष करते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे प्रारब्ध हैं जो हमारे करते हैं, और ये प्रारब्ध को हमको सहन करना ही होगा किसी भी तरीके से। लेकिन असली जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, असली दुख ये होते हैं। असली दुख ये नहीं होते हैं कि हमारे पास ये वस्तुएं हैं या ये वस्तुएं नहीं है, ये सब क्षण भंगुर है। लेकिन वास्तविक दुख क्या है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, है ना। और असली भक्त भी कौन है, जैसे यहाँ पे बताया गया, असली भक्त कौन है, असली भक्त सच्चे भक्त भी होते हैं। जहाँ इसी अध्याय में बताया गया है कि भगवान दुर्योधन के घर पे तो जाते भी नहीं थे, और लेकिन इनके घर पे क्या नाम है ये पांडवों के घर पे ऐसे चल जाते थे जैसे उनका खुद का घर हो, है ना। जब मैं ये पढ़ रहा था उस दिन तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जब हम दुबई में थे तो तुलसी गोविंद प्रभु के घर पे ऐसे चल जाते थे जैसे कि मतलब हमारा ही घर हो, क्योंकि इतने भक्त थे वहां पर। लेकिन फिर भी उन्होंने हमको पाला पोसा, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने रखा, हमारी केयर की, डिवोटी केयर की,
तो आज हम हैं नहीं। अगर उन्होंने हमारा वहाँ पे किया, दुबई में सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। वहाँ पे बैचलर लाइफ थी तो इतना ज्यादा होता नहीं था, तो सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाते थे, प्रसाद की कमी नहीं हुआ करती थी, बहुत प्रेम हुआ करता था, है आज भी। तो लेकिन वो प्रेम आज हमको इस लेवल पे लेके आया कि हम भी कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो आज भी हम कहाँ होते कहाँ नहीं होते हमें पता नहीं है ना। और देखो वही भगवान, अब हम आगे और पढ़ते हैं, वे उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। एक तो हमको समझना पड़ेगा, भगवान अजन्मा है, कभी वो ऐसा नहीं है कि हमारी तरह उन्होंने कभी भौतिक शरीर से प्रकट हुए हों और फिर बाद में भगवान बने हो, नहीं। वो भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस भौतिक जगत में आते हैं कृपा करने के लिए, तो असुरों को ये दिखाने के लिए, जो नास्तिक है उनको दिखाने के लिए मैं भी एक आम आदमी हूँ, है ना, जिससे वो कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाए। दुर्योधन ने कभी उनको भगवान के रूप में समझा ही नहीं, जब सबने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। और इसी में हमको पता चलता है कि जब शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण गए थे, तो जो वहां के भक्त लोग थे, जो भीष्म पितामह, कृपाचार्य और ये विदुर, उनको उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, हम सुनते जाएंगे हम सुनते जाएंगे हम सुनते जाएंगे। लेकिन वही बातें दूसरों को अखर रही थी जो भक्त नहीं थे। तो जब तक हमको ये नहीं पता चलता है कि भगवान कौन है और भगवान के प्रति हमारा संबंध क्या है, जब तक हमारे मन में भी ये चीजें अखरती रहेंगी। कहीं प्रभुपाद जी ने आकर के हमारे ये संशय मिटाया कि हम ये शरीर नहीं है और हम ये आत्मा है, और आत्मा का कार्य है केवल भगवान की सेवा करना। और इस ब्रह्मांड में भी देखते हैं हम कि जितने भी जो शासक हैं बैठे हुए हैं, वो हो सकते हैं कि शुद्ध भक्त नहीं हो, वो मिश्रित भक्त हैं, लेकिन भगवान के पास जब भी वो जाते हैं कि हेल्प के लिए, भगवान ने उनको बता रखा है कि एक एक ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं और उनके ऊपर एक शासक बैठा हुआ होता है। तो उन पर जब जब भी असुविधा आती है, उनके ऊपर जब परेशानी आती है, तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनकी कृपा के लिए उनके पास आते हैं। ये हमको इससे पता चलता है। और तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है, और यहाँ पे तीर्थ स्थानों की बहुत महिमा बताई गई है। और आज भी जैसे अभी दामोदर महीना गया, सभी भक्त लोग तीर्थ यात्रा में वृंदावन गए। वृंदावन का वातावरण ही एक ऐसा है, बहुत ही इतना अच्छा वातावरण है वृंदावन का, कि आज भी ऐसा लगता है कि मतलब साधना स्वयं करने की इच्छा होती है हमको, है ना, परिक्रमा खुद करने की हमारी इच्छा होती है। जहाँ हम यहाँ पे घर से अगर हमको आधा किलोमीटर भी जाना हो तो हम बाइक के बिना नहीं जा सकते, हमको मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन वहां हम जब भक्तों के साथ जाते हैं, तीर्थ धाम में जाते हैं, जहाँ वो राधा रानी का धाम है, जहाँ भगवान राधा रानी ने खुद ने ही कहा था कि हमें 3 चीजें यहाँ पे चाहिए तब मैं यहाँ पर आऊंगी, तो वो आज भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि वो क्या क्या है। एक तो वृंदावन है, यमुना नदी है, और हम क्या कहते हैं ये गोवर्धन है। तो आज भी हम 21-22 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा कैसे हो जाती है हमें कुछ तो पता नहीं चलता, भक्तों के संग के माध्यम से। जब हम चलते जाते हैं, वहाँ की मिट्टी भी हम जब देखते हैं इतनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल पैर नंगे भी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। वहाँ यमुना नदी में जाते हैं तो वहाँ इतने भक्त लोग होते हैं, वहाँ रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते रहते हैं। तो वहाँ पे मतलब भगवान का स्मरण करने की हमको आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली स्मरण होता रहता है। तो हम वहां से जाते हैं, और भगवान की दान की इतनी महिमा है, जितने भी हमारे इस्कॉन के गुरु वृंद हैं, जब भी वो विदेश में जाते हैं, जब यहाँ से वो जब आते हैं, तो वो मायापुर या वृंदावन में पहले जाएंगे। कोई भी महाराज होते हैं अगर बाहर से विदेश से कुछ यात्रा करके कुछ प्रचार करके आते हैं, तो सबसे पहले वृंदावन और मायापुर में वापस एनर्जी लेने के लिए, वहां पे कृपा प्राप्त करने के लिए फिर जाते हैं वहां पर। और जो लोग वहां पे रुके रहते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए भी जाते हैं। तो हम देखते हैं कि महिमा मंडित कैसे है तीर्थ स्थानों की, और तीर्थ स्थान की महिमा मंडित केवल भगवान के कारण ही है। जहां भगवान नहीं है वहां तीर्थ स्थान नहीं है। तो एक यहाँ पे एक स्टोरी आती है, वैसे तो यहाँ पर सभी सीनियर भक्त हैं, सभी ने सुनी होगी, लेकिन मैंने थोड़ी तैयारी की है तो मेरे को उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। एक भगवान के भक्त थे गीता पांडा, अर्जुनाचार्य। तो जैसे तो हमारी सबकी सुनी हुई है स्टोरी, लेकिन जब हम समय समय पर सुनते रहते हैं तो हमारी में और उत्साह बढ़ता रहता है इस तरीके का, और भगवान के प्रति हमारी और श्रद्धा
बनती चली जाती है। तो एक बार ये गीता पांडा जो अर्जुनाचार्य थे, ये प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे, है ना, और गीता का पाठ किए बिना कुछ भी नहीं खाते थे। और ब्राह्मणों का काम ही ये होता है, जजन जाजन पठन पाठन, पठन पाठन जजन जाजन, शास्त्र पढ़ेंगे और लोगों को जाके शास्त्र पढ़ाएंगे, और यज्ञ करेंगे और लोगों से यज्ञ कराएंगे। लेकिन ब्राह्मणों के पास कभी धन नहीं होता, उनको धन की आवश्यकता भी नहीं होती है ना। वो धन अगर उनके पास आएगा तो भी वो प्रचार कार्यों में लगा देंगे, लेकिन वो फिर भी अपना जो शारीरिक धर्म है, थोड़ा सा अन्न चाहिए होता है, इसके लिए वो जाते हैं, और जो व्यापारी लोग होते हैं उनको आश्रय देते हैं, 3-4 घरों में जाते हैं, उतना मिल जाता है, एक दिन का आ जाते हैं। तो एक दिन वो पढ़ रहे थे 9.22 नंबर श्लोक, तो वो डेली पाठ करते थे, और पाठ करते करते तो एक बार ये श्लोक उनके हाथ में आ गया, 9.22, तो याद है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, इससे हमारी भक्ति में भगवान के प्रति हमारी और श्रद्धा बढ़ती है, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। ये श्लोक है 9.22, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता है मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के मन में ये बात आ गई, जो गीता पांडा था, अर्जुनाचार्य था, उसके मन में ये बात आ गई कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं उन्हें पूरी करता हूँ। जरूर भगवान पूरी करते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ कि भगवान पूरी नहीं करते, भगवान पूरी करते, लेकिन वो स्वयं अकेले एक एक व्यक्ति के पास कैसे जाएंगे? वो शायद अपने किसी संगियों के द्वारा या निमित्त मात्र किसी को बना के भेज देते होंगे। और ये सर अहम की जगह अहम नहीं होना चाहिए था, मेरे और लोगों को मैं भेज देता हूँ, ऐसे करके अहम के ऊपर थोड़ा सा उनकी ये हो गया, और उन्होंने अहम शब्द के नीचे लाल कलर से निशान लगा दिया, और ऐसे करके बोला अब ठीक है, अब आज का अपन कल पढ़ेंगे। थोड़ा उनको डाउट भी था कि भगवान कैसे पूरी करते होंगे ये वो, और वो थोड़ा बाहर चले गए मधुकरी करने के लिए। इतने में 2 सुंदर बालक आते हैं घर पर, दरवाजे खटखटाते हैं, वो माता दरवाजा खोलती है, बोले कौन हो आप लोग? बोले हम शिष्य हैं पांडाचार्य के। बोले इतना सारा सामान क्या है ये? बोले ये गुरुजी ने भेजा है। अंदर बुलाती है, उनको बिठाती है और सारा सामान नीचे रखवाते हैं। तो उसकी कि ये इतना सारा सामान, बोला हाँ गुरुजी ने भेजा है। बोला ठीक है आप रखिए। और बहुत सुंदर बालक थे वो दोनों, और कमर मतलब अपने पीठ पे लाद के लाते हैं, वहन करके आते हैं, जैसे वाहन होते हैं ना, वाहन कैसे लेके जाते हैं, इतना सारा सामान वहन करके, तो वैसे ही वो स्वयं अपने वहन करके लेके आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब वो जाने वाले होते हैं तो उसकी पीठ पे 2 निशान दिखते हैं लाल कलर के, बहुत गहरे। तो माता पूछती है क्या हुआ, किसने मारा है? बोला नहीं किसने नहीं मारा। नहीं बताओ किसने मारा है। बोला नहीं माता मैं क्या बताऊं, किसने नहीं मारा है। बोले बताओ सी ना। बोले मारा किसी ने नहीं है, बस थोड़ा सा लेट हो गई आने में, तो गुरुजी नाराज हो गए और उन्होंने मेरे को थोड़ा सा कर दिया। बोले अच्छा। बोला हाँ। बोले गुरुजी ऐसे तो नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप हमें जाने दो, हमें लेट हो रही, नहीं तो और भी काफी सारी सेवाएं हैं हमारे पास। ऐसे करके वो चले जाते हैं यहाँ से, और वो चले जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो स्वयं वो आते हैं। कौन? गुरुजी। बोले आज तो कहीं मधुकरी हुई नहीं। बोले क्या मधुकरी नहीं हुई है, इतना सारा सामान तो आपने भेज दिया है, महीना भर चलता रहेगा। बोले कहाँ है सामान? बोला ये रहा। बोला कौन देगा? बोले एक बहुत 2 सुंदर बालक आए थे, आंखें बहुत सी कमल नयन जैसी थी, पंखड़ियों जैसे तो उनके होंठ थे, एक थोड़ा सा सांवला था, एक थोड़ा सा बिल्कुल गोरा था। तो बोले अच्छा। बोले हाँ, और आपने उसको इतना मारा भी? बोला नहीं, मैं किसी को मारता हूँ आपको लगता है? मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रह रहा हूँ, मेरा स्वभाव तुम नहीं जानती हो। बोला हाँ तुम तो ऐसे हो नहीं। फिर वो
किसी को डाउट हो, अब वो अंदर जाके देखता है भगवत गीता जहाँ खुली हुई थी, वो वहां पे जो लाल कलर का निशान था वो नहीं था, वहां पे लाल कलर का निशान। तो वो पता वो, अरे भाग्यवान, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मैंने थोड़ा सा संदेह किया और तुमको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने स्वयं ने तुमको दर्शन दे दिए, तुम बहुत भाग्यवान हो, और ऐसे करके वो रोने लगा। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से सबकी मदद करते हैं। और हम अगर महाभारत में भी जाते हैं तो कहाँ कहाँ उनकी मदद पांडवों की नहीं की। पांडवों की मदद उन्होंने हर जगह से की, हर तरीके से उनकी मदद की। एक बार तो जो स्टोरी थोड़ी सी याद आ रही है, मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। अर्जुन के एक दिन भीष्म पितामह को उन्होंने बोल दिया, दुर्योधन ने, कि तुम उनके पीछे करुणा लगाते रहो, तुम उनको नहीं मारोगे और अब मेरे को ही कुछ दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। उनको उकसाते हैं, तो वो क्षत्रिय थे, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला भीष्म पितामह ने, ठीक है, ये पांच तीर है, अब कल मैं इनको कुछ न कुछ करके इन पांचों पांडवों का मैं कल वध कर दूंगा। तो ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी है, उनको पता चल गया। तो वो तुरंत वहां गए, रात का टाइम था जहाँ पे अर्जुन सो रहा था। बोले क्या कर रहे हो अर्जुन? बोले सो रहा हूँ। बोले तुम्हें कल की चिंता है? नहीं है। बोले किस चीज की चिंता? बोले उन्होंने 5 बाण रख लिए तुम्हारे नाम के। तो अर्जुन बोलता है कि देखो अभी तो रात हो गई, मुझे सोने दो, और चिंता का काम तो आपका है, मेरा तो केवल चिंतन का काम है, मैं आपकी चिंतन करूंगा, आप मेरी चिंता करना। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि जो जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उनकी समस्या कैसे अपने रास्ते से हटा देते हैं, और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण पल पल पर उनका साथ देते थे। और आज भी चाहे अब प्रकट अवस्था में भगवान यहाँ पर नहीं है, शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो भक्त लोग सीरियस है, और तो हमको ही पता चलेगा कि शिला प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, है ना, किस तरीके से हमको मतलब भगवान किस तरीके से हमको कोई ना कोई ऐसा संग देते रहते हैं। कभी न कभी किसी गुरु महाराज का संग दे देंगे, कभी किसी भक्त का संग दे देंगे, कभी ऐसी सुविधाएं हमको देती रहेंगे जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती रहे। और जो जो आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करता भी है ना, तो भगवान उसके लिए भौतिक स्थिति भी इस लेवल की लिए आएंगे कि वो कभी आपके इनमें से ही मैंने सुना था कि मधुसूदन विष्णु प्रभु जी ने कहा था कि कभी भगवान किसी की स्थिति में ऐसा भक्त की जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति नहीं लाएंगे कि वो भक्ति करना ही भूल जाए, खाने के लिए भटक जाए। नहीं, हमको 2 वक्त की रोटी सबको मिलेगी। जो भगवान इतने जानवर जो इतने बड़े बड़े हाथी है वो इतना खाते हैं, उनको चिंता नहीं होती, लेकिन मनुष्य को बड़ी चिंता होती है कि हम 2 वक्त की रोटी कैसे कमाएंगे। शिला प्रभुपाद जी कर्मों के नियम में बताते हैं, वो जो पुस्तक है लॉ, उसमें बताते हैं कि एक अगर कहीं चावल का कट्टा गिरा हुआ हो तो कुछ चिड़िया आएंगी अपना हिस्सा लेके चल जाएंगी, कुछ कुत्ता बिल्ली आएगा अपना अपना खा के चल जाएगा, लेकिन मनुष्य आएगा ना, बोलेगा मैं कितना बुद्धिमान हूँ, इनमें बुद्धि नहीं है देखो, लेकिन वो पूरा का पूरा कट्टा ले आएगा। वो आगे की सोच रखता है कल क्या होगा, और हमको कल की चिंता नहीं कर करके आज हमने उठ करके सुबह को 16 माला जप की, हमारी साधना कंप्लीट की, हमने गुरु का प्रण किया कि कल के जीवन का तो पता ही नहीं कल क्या होगा। इसलिए सुबह पहले उठते पहले हमारे को शिला प्रभुपाद ने ऐसा नियम दिया कि आप पहले अपने गुरु का नियम पूरा कर लो, 16 माला जप कर लो, अपनी 16 माला जप कर लो, 4 नियमों का पालन कर लो, मंगला आरती कर लो, भागवतम कर लो, ये आपका हो गया पूरा, ठीक है ना। बाकी जो हमारे जीवन में प्रारब्ध में लिखा हुआ है हमको नहीं चाहिए होगा, हम तो भी हमको आएगा। वो एक जगह लिखा हुआ था, जो भाग्य में नहीं है वो तो जो भाग्य में है वो भाग के चला आएगा हमारे पास, और जो भाग्य में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। तो हमको भौतिक चीज की हमको केवल उतनी चिंता करनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो, बाकी हमको यही प्रचार प्रसार आगे करना चाहिए जैसे शिला प्रभुपाद जी ने करके गए, आज भी अमर है, हमारे सामने है, सब लोग उनका पूरा विश्व उनका गुणगान करता है, बत्तीसराज सरस्वती गोसाई महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर। तो हमको कुछ ऐसी छोटी छोटी सेवाएं कुछ ऐसी लेकर के हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये हमारा जो मिशन है ये आगे बढ़ सके, और ऐसे ही भागवतम कि ऐसे ग्रुप प्रतिदिन हर व्यक्ति के घर में चलता रहे। समय का अभाव है, थोड़ा सा और भी था, लेकिन आज नहीं बोलेंगे हम, है ना। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यहाँ पर काफी त्रुटियां रही होंगी मेरी तरफ से, और यहाँ पे काफी सीनियर भक्त भी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इसमें कुछ ऐड करें और हमें भी कुछ पता चले और हम भी यहाँ पे ऐड कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। अगर आप और कुछ और टाइम लेना चाहते हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा तो
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, आपने मुझे 4-5 मिनट का टाइम और दिया, तो मैं बस 5 मिनट में इसको और क्लियर कर दूंगा, है ना। इसमें एक ये था कि वो जो ब्राह्मण क्यों गरीब रहते हैं, वो ब्राह्मण इसलिए गरीब रहते हैं कि जब से भृगु महाराज ने उनके ऊपर लात मारी थी भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ऊपर, तब से लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया था, है ना। और दुर्भाग्यशाली कौन होता है? दुर्भाग्यशाली वही होता है जो भगवान के नाम से वंचित रहता है। इस संसार में कई लोगों को हमने देखा है कि उस संसार में बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर वो प्रारब्ध के अनुसार उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो भगवान ने उनको इस बार उनको कुछ ऐसा सिस्टम दे दिया है कि ठीक है, वो धन में लोग गर्वित रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बिल्कुल छोटा सा घर होता है, हमने दामोदर देश में भी देखा है कई चीजों में, बहुत छोटा सा स्टूडियो फ्लैट में रहते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने घर में पूरा प्रोग्राम रखते हैं, फुल प्रसाद रखते हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा है, भारत में भी कई गांव में लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि वो सुबह पहले उठ करके अपनी 16 माला जप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको यही मतलब कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर यही ले कि केवल अगर इस संसार में अगर कोई अपने आप को शरीर न मान करके केवल जो आत्मा मानता है, पहला ज्ञान यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। अगर जिसको ये बेसिक ज्ञान नहीं है कि वो अपने आप को जो शरीर मानता है, उसको बेसिक ज्ञान नहीं है कि आत्मा के नाम की भी कोई चीज होती है, तो वो समझो कि उसका प्लेटफॉर्म ही अलग है। वो कहाँ जा करके कहाँ जाएगा, उसका रास्ता ही बदला हुआ है, उसको कभी डेस्टिनेशन पे वो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना, वो व्यक्ति। लेकिन हम इतने कृपा है हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की, हमारे इस्कॉन के गुरुओं की, और हम तो दुबई से सीखे थे, तो दुबई में तो श्री वल्लभ प्रभु जो सीनियर भक्त थे, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, जो आज हम यहाँ पर ऐसा कुछ बोल पा रहे हैं। और बस यही है प्रभु जी, थोड़ा सा मैं यहीं पे विराम लूंगा प्रभु जी। अब आप कुछ प्रभु जी ऐड कीजिए प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने जोड़े। और ये आज का जो श्लोक है हमारा, ये पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है, कल से दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। तो काफी अच्छे पॉइंट्स, जैसे आपने कहा कि सत्वगुण भी है जो आदमी को मान के रखता है। तो अभी कोई अगर सत्वगुण में है तो उसको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जैसे भगवान भी अर्जुन से कहते हैं, निर्द्वंद त्रैगुण्य विषय वेदन त्रैगुण्य भव अर्जुन, इन 3 गुणों के परे जाना है हम लोगों को। तो वो एक अच्छा पॉइंट था। फिर काफी सारे अच्छे जो अभी जो अर्जुनाचार्य जी की भी जो कथा आपने जोड़ी, नाइस। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सुनने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। खाली एक रिक्वेस्ट था, आपका कैमरा ऑफ है, स्टार्ट में ऑन था, अगर उसको ऑन रख सकते हैं तो अच्छी बात है प्रभु जी। प्रभु जी कैमरा ऑन है मेरा? हाँ कैमरा ऑन है प्रभु जी का, हाँ। दिख रहे हैं। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा, ओके, मेरा नेटवर्क का इशू हो गया, ओके सॉरी प्रभु। हरे कृष्ण। या क्विकली किसी और भक्त का कोई प्रश्न है या कोई डाउट्स है या कुछ अनुमोदन करना चाहते तो ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विश्वम्बर प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, और आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। और ये जो आपने कहा कि लोगों को भूख लगती है तो डेफिनेटली भोजन खा लेते, लेकिन आध्यात्मिक भूख नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है प्रभु, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। मतलब क्योंकि भूख नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्टेड नहीं है। और जिस तरह आपने कहा कि मतलब 600 लोगों को पकड़ेंगे तो कोई 50 लोग मिलते हैं, और भगवान भी ये पुष्टि करते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु। तो हजारों लोगों के बीच में कोई एक विरला ही फिर भक्त बनता है। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सत्य बात है कि लोगों को भूख लगती नहीं है, इसलिए हम पहले जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कराते हैं, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, यानी कि भूख लगवाते हैं ताकि वो उसको आगे कर सके, है ना। और हमको जिन भक्तों के
बीच में हम रह रहे हैं, उनकी वैल्यू तब हमें पता चलती है जब हम बाहर निकल के प्रचार करने जाते हैं, तो पता लगता है कि कोई व्यक्ति जुड़ने को तैयार नहीं है, और जो लोग जुड़े हुए यानी कितने वो महान है। तो इसलिए हमको बाहर निकल के जब हम प्रचार करते हैं तो हमको जो हमारे पास है ना, उसकी हमको वैल्यू पता चलती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने सब समझाया इस श्लोक। उसमें वो कृष्ण बलराम जब छोटे बच्चों के रूप में आते हैं, वो मुझे हमेशा सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और आपने बहुत इस श्लोका को जोड़ के बहुत अच्छे से समझा। हमेशा भगवान योगेश महामहिम करते, बहुत सुंदर था। और दूसरा आपने जो बताया लास्ट वाला पॉइंट कि भगवान जो है कोई कोई जो है बहुत धनवान होता है उनके पिछले कर्म की वजह से, तो और भक्ति में कोई कोई बहुत गरीब होता है। तो कल या परसों हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन में वही पॉइंट चल रहा था, सुन रहे थे कि भगवान ऐसे नहीं भक्तों को भी देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अगर ये इसके पास बहुत सारा धन आके भी वो उसका सही उपयोग करेगा तो बहुत सारे उसे धन देते हैं, क्योंकि वो सब अपने लिए नहीं रखेगा, वो भक्तों के लिए, भक्तों के इसमें प्रचार के कार्य में भगवान के लिए उपयोग करता है, तो बहुत सारा धन देते हैं। और भगवान को जब पता होता है कि ये धन आने से गर्व आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो नहीं मिलता है। तो वही पॉइंट बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हाँ माता जी, बहुत सही कहा आपने। जब तक हमारी आसक्ति धन में रहेगी, जब तक भगवान हमें धन नहीं देंगे। जब तक हमारी आसक्ति धन में से निकल जाएगी ना, तो भगवान हमें धन देंगे। और इसी तरह ठीक भक्ति में अगर हमारी आसक्ति रहेगी कि भगवान मतलब हम ये सेवा करेंगे तो हमारा नाम होगा, तो हमारी भक्ति बहुत स्लो चलेगी, कहीं से कुछ नहीं होगा। अगर हम आसक्तिहीन होकर के केवल सेवा करते हुए समझ के करेंगे ना, तो यहाँ वहां से काफी ऐसी चीजें आएंगी हमारे पास जो लगेगा अब मिल रही है, किसी टाइम पे जरूरत थी तो मिली नहीं, अब मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हमको आसक्ति के बिना कोई भी कार्य करेंगे संसार में भी, तो उसकी हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। माता जी हरे कृष्ण।